क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करने जा रहे हैं, नूरी और सोनू। तो जैसे उसने एज वाला क्वेश्चन किया है, हमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। मालूम है कि प्रेजेंट एज ऑफ पहले कौन है, नूरी है। हाँ, पहले नूरी है फिर सोनू है, बाद में पढ़ेंगे। पहले तो लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट, लेट करा अपन ने प्रेजेंट, ये देखिए प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर and present age of सोनू बी वाई ईयर। ठीक है बच्चों, अपन ने माना कि नूरी की वर्तमान मतलब आज की तारीख में वर्तमान आयु 1 वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ऐसा अपन मान लेते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, जैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसने लिखा है 5 years ago, 5 वर्ष पूर्व। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि वर्ड वर्क प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है बच्चों। शब्दों के अंदर समस्या छुपी रहती है, इसलिए जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसा का वैसे पढ़ते जाओ। 5 वर्ष पूर्व, 5 years ago। ठीक है, तो एज ऑफ नूरी वॉज, ठीक है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु थी x - 5 एंड एज ऑफ सोनू वॉज, सोनू की आयु थी y - 5। ठीक है, ये यहां पर लिखेंगे सोनू की आयु थी y - 5। चलो अब हम बुक में पढ़ेंगे क्या कह रहा है वो। 5 years ago, एक मिनट रुकना, चलिए इसको अपन अब लिख लेते हैं। अब आराम से अपन करते हैं। 5 years ago है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये कह रहा है, प्रश्नानुसार वो ये बोल रहा है 5 years ago एज ऑफ नूरी इज थ्राइस ऑफ सोनू। मतलब जो नूरी की आयु थी वो सोनू से 3 गुना थी। ठीक है, सोनू की जो एज थी उसकी 3 गुना थी। इसका मतलब है कि सोनू नूरी बड़ी थी, क्योंकि नूरी एज ऑफ नूरी वाज थ्राइस, नूरी की जो आयु थी वो 3 टाइम्स थी। किससे? सोनू से। तो सोनू छोटी हुई, नूरी बड़ी हुई, नूरी उससे 3 गुना है। अगर ये 10 साल की है सोनू, तो नूरी उससे 3 गुना मतलब 30 साल की है। अगर सोनू 30 साल की है तो नूरी 90 साल की, 30 या 30 3 90, इतना वर्ड ये थे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5-5 साल दोनों को अपन ने माइनस कर लिया। ये देखिए दोनों को माइनस करा, ये थी नूरी और ये थी सोनू। लेकिन हम तो इन दोनों को, अभी तो आपने देखा नूरी बड़ी और सोनू छोटी है, पर आप तो इनको बराबरी में बिठाना जा रहे हैं। बराबरी में, अगर आपने बराबरी में बिठाया तो 3 का मल्टीप्लाई बताओ किस में करना पड़ेगा, सोनू में कि नूरी में? भैया आपने ये बात ठीक से कि नूरी बड़ी है, लेकिन आप बराबरी का दर्जा दे रहे हो, तो फिर आपको इसकी बराबरी के लाने के लिए 3 का इंटू सोनू में करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, देखिए अभी ये है आपकी कौन, नूरी। नूरी है आपके 45 साल की, चलो 40 साल की मान लो, नहीं 45 साल की। और ये जो सोनू है ना, सोनू मान लेते 15 साल की है। अब आप बताइए, नूरी बड़ी है, नूरी 45 साल की और सोनू 15 साल की, क्या मैं दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा सकता हूं? क्या नहीं लगा सकता। अगर मुझे बराबर का निशान लगाना है, मुझे इक्वल का साइन लगाना है, तो वजन किधर बढ़ाना पड़ेगा? सोनू की तरफ। सोनू को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाकर के दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए, तो इक्वल करने के लिए आपने देखा वजन हमको सोनू की तरफ बढ़ाना पड़ा, सोनू में 3 का इंटू करना पड़ा। ठीक है, बस अब पहले क्वेश्चन कर लो आराम से। इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है 3y 3 5 15। चल भैया, माइनस का 5 इधर भाग के आ जा, ये भाग के इधर आ गया, x - 3y माइनस के 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई साहब समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद,
तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, है ना, 10 years later, 10 साल बाद क्या हुआ, 10 years आफ्टर क्या हुआ, तो एज ऑफ नूरी विल बी, नूरी की आयु हो जाएगी 10 साल बाद। अभी नूरी 1 साल की है, सर ने क्या बोला था, पहली इक्वेशन आने के बाद में यहाँ आ जाना, यहाँ गए, ये अभी 1 साल की है, तो 10 साल बाद ये x + 10 ईयर की हो जाएगी। और एज ऑफ सोनू विल बी, सोनू अभी y साल की है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10 साल बाद नूरी की आयु होगी x + 10 और सोनू की आयु होगी y + 10, दोनों 10 साल प्लस हो गए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन वाला कह रहा है, इसको मैं रख कर देता हूं। अब वो ये बोल रहा है भैया कि आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ नूरी इज ट्वाइस ऑफ सोनू, 10 साल बाद जो है ना, नूरी की आयु हो जाएगी डबल, किससे, सोनू से। मतलब एक अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न अनुसार। देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, क्या लिखना पड़ेगा, ये है कौन, नूरी, भैया ये कौन है, सोनू, दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं, नूरी बड़ी है, लेकिन बराबरी में अगर बिठाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा बुक वाला कह रहा है, दुगनी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 का इंटू करना पड़ा था ना, तो यहाँ पर 2 का इंटू करना पड़ेगा इसके इक्वल में बिठाने के लिए। बस सॉल्व कर लो, x + 10, 2 10 = 20, चल भैया y भाग जा और 10 तू इधर आ जा, इक्वेशन आ गई x - ये, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये आ गई सब समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 से। चलो 1 और 2 ले लेते हैं भैया। इक्वेशन फर्स्ट है x - 3y = -10, x - 3y = -10, और इक्वेशन आपकी जो सेकेंड है वो आपके सामने लिखी हुई है, देखिए क्या बोल रहा है, x - 2y = +10। क्या ये दोनों एक जैसे हैं, यस, तो इंटू करने की जरूरत ही नहीं, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और यहाँ पे लिख दो बाय सब्सट्रैक्शन, घटाने, ये आपने घटाने पर लिख दिया, ये तो हो गया सब कैंसिल। सर ने क्या बोला था, ये प्लस का है और ये माइनस का, थोड़ी देर इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। ठीक है, अब आप देखिए काय का है माइनस का, सर ने कहा था एक बार भी माइनस आए तो तुरंत माइनस कर देना, कर दे, 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 1। ठीक है, लेकिन किसके साइन बड़े, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, 3 में काय का है, माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों प्लस हो जाएंगे, 20 हो गया, लेकिन साइन तो माइनस का ही लगेगा। ठीक है, ये माइनस से y = -20 अपॉन में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ गई 20। अब इस y की वैल्यू जो 20 आई है, ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोस वाली एंटी आई है। ठीक है, इस y की वैल्यू को उठा करके या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो भैया किस में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 सरल है, ऐसा 1 भी सरल है, माइनस का लफड़ा इसलिए अपन ऐसा नहीं करते। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चलो समीकरण नंबर 2 लिख लो बच्चों, x - 2y = 10, हाँ भैया, x की जगह x, 2 की जगह 2, y की जगह 20 2 ये हो गया, और x की वैल्यू आ गई प्लस का 40, इसलिए x की वैल्यू आ गई 50। ये देखिए, तो भैया x और y वैल्यू निकल करके आ गई। x किसको माना था, नूरी को, और y किसको माना था, सोनू को। तो अपन यहाँ पर आखिरी में लाइन लिखेंगे, आखिरी में लिखना पड़ता है बच्चों, आखिरी में क्या लिखना पड़ता है, खाली से छोड़ के रखोगे तो नंबर कैंसिल हो जाएंगे। आखिरी में लिखना पड़ेगा, अतः नूरी बाजी जो है, नूरी की वर्तमान आयु, यहाँ लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु, हाँ नूरी कौन थी भैया, x थी 50 वर्ष, ये 50 वर्ष, और अतः तथा
सोनू की वर्तमान आयु या ऐसा 20 वर्ष, ये 20 साल की आयु, ठीक है। चलिए अब अपन इसको आंसर मिला लेते हैं। क्या कह रहा है आंसर, क्वेश्चन मतलब हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो उसके लिए हमको वापस से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो देखो नूरी 50 की, सोनू आज की तारीख में ये 50 साल की और ये 20 साल की है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 5 साल पहले, तो नूरी को 5 साल घटा लो, इधर भी सोनू को भी 5 साल घटा लो, ये सोनू है, सोनू को भी 5 साल घटा लो। उसने क्या बोला था, 5 साल पहले मैं नूरी सोनू से 3 गुना होंगी। तो देख 15 की टेबल में गिन, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 30 3 गुना आ गया। देखो 15 30 45 3 गुना आ गया। और देखो मैंने आपसे क्या कहा था, ये दोनों बराबर के, इनको बराबरी में बिठाना है, 3 का इंटू इसमें करना पड़ेगा, तब जाके दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरी कंडीशन थी 10 साल बाद, 10 साल इसको बढ़ाओ, तो ये 50 की 60 हो जाएगी और ये 20 की 30 हो जाएगी। ये देखो 20 की 30 हो गई, 50 की 60 हो गई 10 साल बाद। क्या जस्ट डबल है, यस, 3 2 जा 60, 3 ये 2 का इंटू करोगे 60 के इक्वल आ जाएगा, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। ये हुआ हमारा सेकंड का सेकंड। ओके, थैंक यू।